पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हाल के दिनों में कई बार भारत से बातचीत करने के लिए शर्त रखते नजर आए। भारत का रुख साफ रहा कि पहले पाकिस्तान आतंकवाद पर नकेल कसे, लेकिन इमरान खान हर मंच पर कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा लगाने की शर्त पर बातचीत का मुद्दा उठाते रहे। अब एक बार फिर से इमरान ने भारत के खिलाफ जहर उगला है, जिससे बातचीत की संभावनाओं पर ही सवाल खड़े हो गए। इमरान और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने आरोप लगाया कि लाहौर के जौहर टाउन में हासिफ सईद के घर के पास जो धमाका हुआ था, उसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ था। इमरान ने भारत के खिलाफ एक्शन के लिए वैश्विक समुदाय को आवाज भी दी है। इससे कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के ऊपर एक ड्रोन उड़ता दिखा था, जिसे लेकर दावा किया गया कि वो रेकी करने आया था। जाहिर है कि ऐसे हालात के बीच किसी भी तरह की बातचीत मुश्किल हो जाती है। इससे पहले पाकिस्तान ने यूं तो भारत के साथ पिछले दरवाजे से किसी बातचीत में शामिल नहीं होने का दावा किया है, लेकिन इस्लामाबाद की ओर से सार्वजनिक तौर पर ये कहा जा रहा है कि नई दिल्ली को सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। इमरान खान ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद और फिर रॉयटर्स को दी गई इंटरव्यू में भी यही राग अलापा। जब फरवरी में दोनों देशों के नियंत्रण रेखा पर सीजफायर पर सहमति बनाई, तब भी ऐसी ही उम्मीदें दिखी थी कि शायद आगे वार्ता का रास्ता खुले। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अपना ध्यान अफगानिस्तान में तालिबान की हरकतों और कोरोना वायरस, खस्ता हाल व्यवस्था जैसी अपनी दूसरी घरेलू समस्याओं पर लगाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश के अंदर ही पाकिस्तान की आलोचना इस बात के लिए भी हुई कि भारत की तरफ से कोई सियासत नहीं दी गई, लेकिन पाकिस्तान सीजफायर की बात पर मान गया। यही नहीं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 बार कतर की राजधानी में तालिबान नेताओं के साथ बातचीत तो की। एनएसए मोइन ने इसे भारत की बेशर्मी करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।